इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर हलचल तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच आज शाम एक बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर चर्चा होने जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज शाम में अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच बैठक होनी है। बैठक में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर चर्चा की जाएगी। अरविंद केजरीवाल की शरद पवार से ये मुलाकात, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे दिया जाए, यह मुद्दा आज की इस चर्चा का। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा संभव है। तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है और ऐसे में आज जानकारी यह मिल रही है कि शाम में अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच मुलाकात होगी, इसी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाले मुद्दे को लेकर। इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर जो बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है, उसमें एक बड़ा नाम और जुड़ गया है। लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने की पैरवी की है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं अब कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को गठबंधन की कमान दे देनी चाहिए। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की कमान सौंपी जानी चाहिए, कांग्रेस की आपत्ति जताने से नहीं होगा, ये लालू यादव की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं वाईएसआर के सांसद भी दावा कर रहे हैं कि ममता की अगुवाई से इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा, ममता के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ेगा। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे नई और बुलंद आवाज है लालू प्रसाद यादव की, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे पैरवी करती हुई, जरा वो सुनिए आप। लालू जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो। लालू जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं इंडिया गठबंधन और नेतृत्व का जिम्मा ममता बनर्जी को। मतलब कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस के लिए गठबंधन के भीतर ये खतरे की घंटी है। गणेश, बिल्कुल रोमाना, और कांग्रेस अब अकेले पड़ती हुई नजर आ रही है और अब इंडिया अलायंस का एक बड़ा चेहरा शरद पवार और केजरीवाल की ये मुलाकात कई मायनों में ममता बनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरद पवार खेमे ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का समर्थन किया है। वो ये समझते हैं कि अगर इंडिया अलायंस को एनडीए के खिलाफ खड़ा रहना है, मजबूती से खड़ा रहना है, तो नेतृत्व में बदल होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से शरद पवार गुट भी ममता बनर्जी को बैक कर रहा है। इसके अलावा केजरीवाल की तरफ से भी समर्थन मिलने की जानकारी आ रही है और इसी वजह से आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो ममता बनर्जी ने भाजपा पर सीधे निशाना साधा था, उनकी पत्नी से वो मिलने पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं एक लीडर के तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ उनके कठिन समय में ममता बनर्जी खड़ी होती हुई नजर आई थी। और आज की ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया अलायंस के लिए भी। कांग्रेस की आपत्ति है, कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि ये कमान किसी और के पास जाए, लेकिन जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए, वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं, शरद पवार का खेमा भी ये कहता है कि ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहिए, शिवसेना की तरफ से भी ये बात हो रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी ये मानता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का नेतृत्व इस इंडिया अलायंस को आगे ले जाएगा। केजरीवाल की भूमिका आज की बैठक के बाद स्पष्ट हो सकती है और अगर केजरीवाल भी बैक करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से नेतृत्व की लड़ाई में अकेली खड़ी होगी, ऐसा नजर आएगा। तो आज की ये बैठक किस दिशा में इंडिया अलायंस को ले जाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, उसके बाद इंडिया गठबंधन में हलचल मची हुई है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही हैं अगर ममता बनर्जी नेतृत्व करना चाहती हैं तो फिर उनका स्वागत है, क्योंकि उन्हें अनुभव काफी है। देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड होगा इंडिया अलायंस मिलकर निर्णय लेगी, पर ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। और हम मानते हैं कि ममता जी का जो इतिहास में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और ऑपोजिशन में होने के नाते भी उन्होंने भागीदारी ली है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की फेक खबरें, फेक नैरेटिव्स, फेक न्यूज़
और डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूज़ चलने नहीं दिया है और उनको सतर्कता से रोका है। ये महत्वपूर्ण है और अगर उनको ये जिम्मेदारी मिलती है, हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छे से निभा पाएंगी और इंडिया अलायंस के गठबंधन को और मजबूत करेंगे। और वहीं उद्धव गुट के ही सांसद हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की बैठक बुला लेनी चाहिए। सर, लालू जी ने जो कहा है कि कांग्रेस की आपत्ति से कुछ नहीं होगा, आप इंडिया गठबंधन की कमान ममता जी को दे देनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? इंडिया ब्लॉक जो है सिर्फ एक पार्टी से नहीं बना है, बहुत सी पार्टी है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लालू जी वरिष्ठ नेता है, ममता जी भी वरिष्ठ नेता है, शरद पवार साहब की एक राय है, टीएमसी की राय है। सबसे पहले एक साथ बैठे उस बारे में निर्णय लेना होगा और कांग्रेस ने उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक होनी चाहिए, कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। डेफिनेटली। वहीं टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आजाद, वो कह रहे हैं बीजेपी के सामने ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद। कीर्ति जी, इंडिया अलायंस में लगातार जो है कई नेताओं की अभी आवाज उठने लगी है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। ममता दीदी ने भी कह दिया कि वो भी तैयार हैं नेतृत्व संभालने के लिए। वो तो सामने आ ही गया। अभी तो राजनीति के भीष्म पितामह, सबसे वरिष्ठ पिता तुल्य आदरणीय शरद पवार जी ने भी इस बात को कहा है कि ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए और उनको नेतृत्व करना चाहिए। और भी वरिष्ठ इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को कही है। तो यह तो स्ट्राइक रेट देखिए ना, कांग्रेस की स्ट्राइक रेट जब से नरेंद्र मोदी आए हैं सिर्फ 10% है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ममता बनर्जी के टीएमसी का 70% है उनके खिलाफ स्ट्राइक रेट। उन्होंने ही खड़ा किया गठबंधन। वह स्पष्ट रूप से करती हैं। जब जब नरेंद्र मोदी आए हैं पश्चिम बंगाल तो मुंह का खाकर गए हैं, वहां उनका सही जवाब देती हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए 2011 से मुख्यमंत्री हैं, 4 बार सांसद रही, 7 बार सांसद रही, 4 बार मंत्री रही केंद्र में जी। तो उनका अनुभव स्वतः स्पष्ट दिखता है। तो ऐसे में बदलाव अवश्य होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कोई ले जो सामने खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। लेकिन कांग्रेस कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, तो ऐसे में अभी जो लगता है आपको अब ये चर्चा का विषय है अभी भी? नहीं, आप समझे नहीं। राष्ट्रीय पार्टी है, हम मान गए। इसमें हम सम्मान है खड़गे जी का, सम्मान है सोनिया जी का, सम्मान है राहुल जी का, हमने तो नहीं ऐसा कहा। लेकिन अगर रस्सी जल जाए और बल ना जाए तो फिर समस्या वाली बात है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप नहीं डिलीवर कर सक रहे हैं, आप उसको सामने बात को नहीं रख पा रहे हैं, तो ममता बनर्जी से बढ़िया देश भर में तो और कोई व्यक्ति नहीं है जो जवाब देने के लिए, चुनौती देने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तैयार है। और देखिए, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी पहले से ही ममता बनर्जी को कमान सौंपने के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय इस पर क्या कह रहे हैं, अब जरा ये सुनिए। नहीं, हमारे पार्टी में कोई ऐसा सीरियस मंथन नहीं हुआ। हर पार्टी का नेता स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए। हमारी पार्टी में अभी किसी कंक्लूजन पर कोई नहीं पहुंचा है और ये लोग बड़े नेता तय करेंगे। जब तय करेंगे तो फिर हम आपके सामने भी आएंगे।